ननद ने तोड़ा भाभी का घर। उर्मिला भाभी कैसी हो? फोन पर सामने से अपनी ननद कामिनी की आवाज सुनकर उर्मिला भाभी बोली, ठीक हूँ दीदी, कुछ दिनों से मैं आपको याद ही कर रही थी। बहुत समय हो गया आपको हमारे यहाँ आए हुए। कामिनी बोली, तुम तो जानती हो भाभी, मेरी एक ही बहू है, मैं तो उससे ही बहुत परेशान हूँ। और तुम्हारी तो दो दो बहुएं हैं। तुम्हारे घर आने का मन तो मेरा भी होता है, लेकिन मैं यही सोचकर नहीं आती कि जब मैं अपनी एक ही बहू से परेशान हूँ, तो तुम्हारी तो दो दो बहुएं हैं। तुम तो मुझसे भी ज्यादा परेशान रहती होगी। वैसे भी बहुओं के राज में तो जीवन नरक जैसा हो जाता है। उर्मिला बोली, नहीं दीदी, मेरे घर में एक बेटी और दो दो बहुएं हैं, लेकिन फिर भी शांति का माहौल रहता है। सब मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते हैं। कामिनी को उर्मिला भाभी की ये बात सीधा दिल पर लगी। वह बोली, अच्छा भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ। असल में कामिनी को उर्मिला भाभी की बात हजम नहीं हुई। वह सोचने लगी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जब घर में एक बेटी और दो दो बहुएं एक साथ है, फिर भी घर में लड़ाई ना हो। वैसे सभी रिश्तेदार उर्मिला के घर का उदाहरण देते थे कि उर्मिला के घर में दो दो बहुएं होते हुए भी उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। वे सब लोग कैसे बहुत मिलजुल कर रहते हैं। कामिनी को वैसे भी अपनी उर्मिला भाभी से बहुत जलन होती थी, और अब तो रिश्तेदारों के मुंह से ये सब सुनकर तो उसकी जलन और बढ़ने लगी थी, क्योंकि कामिनी की बहू तो उसे बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देती थी। दूसरी तरफ उर्मिला के घर का तो पूरे जग में बोलबाला था। कामिनी ने सोचा क्यों ना कुछ दिन भाभी के घर पर जाकर रहा जाए और देखा जाए कि इनके घर क्यों इतना प्यार बना हुआ है। उनके घर में उर्मिला की दो बहुएं थी, बड़ी बहू रश्मि और छोटी बहू कोयल, और घर में एक कुंवारी ननद नैना भी थी। लेकिन आज तक उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उनके आसपास के लोग, पड़ोसी और यहाँ तक कि सभी रिश्तेदार भी उर्मिला के घर की मिसाल देते थे। उर्मिला को भी अपने परिवार पर बहुत नाज था। एक दिन कामिनी अपना बैग लेकर अचानक से उर्मिला के घर जा पहुंची। उर्मिला आश्चर्य से बोली, दीदी आप अचानक यहाँ, हमें बताकर तो आती, ताकि हम आपकी खातिरदारी के लिए पहले से ही तैयारी करके रखते। कामिनी तो अचानक आकर उर्मिला भाभी के घर का नजारा देखना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए आई थी। कामिनी बोली, भाभी मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी बस, और कुछ नहीं। उर्मिला बोली, आइए बैठिए दीदी, मैं अंदर जाकर बहुओं और बेटी को बुला कर लाती हूँ। उर्मिला ने अंदर रसोई में जाकर बड़ी बहू रश्मि, छोटी बहू कोयल और बेटी नैना को बताया कि बुआ जी आई है। नैना बोली, बुआ जी फिर से अचानक हमारे घर आ गई? उर्मिला जी बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारी बुआ है। उर्मिला जी बहुओं से बोली, देखो तुम्हारी बुआ सास जुबान की कुछ कड़वी है, लेकिन दिल की साफ है, इसलिए उनकी किसी बात का बुरा मत मानना और बाहर जाकर उनके पैर छू लेना, नहीं तो वे नाराज हो जाएंगी। उर्मिला सभी को बुआ जी से मिलवाने लाई और सभी ने उनके पैर छुए। छोटी बहू कोयल बुआ जी से बोली, बुआ जी आप सफर से थक गई होंगी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बड़ी बहू रश्मि बोली, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई, मम्मी जी आपको बड़े दिनों से याद कर रही थी। कामिनी बोली, पराये लोगों को कौन याद करता है भला, और बहू तू अपनी सास की ज्यादा तरफदारी मत कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी सास को। नैना बोली, बुआ जी आपने आते ही मजाक शुरू कर दिया। उर्मिला बोली, दीदी आप चाय नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। कामिनी बोली, भाभी इस बार जो कमरा दो उसे अच्छे से साफ करवा देना, और हाँ मच्छरदानी भी लगवा देना,
आपके घर में मच्छर बहुत है। उर्मिला ने कामिनी को उनके कमरे में ठहरा दिया। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। कामिनी सबको हंसते खेलते देखकर सोचती है, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों में कोई लड़ाई ही नहीं होती। सभी लोग एक दूसरे से कितने प्यार से बात करते हैं, कोई किसी की बात को नहीं काटता। कामिनी को यह सब देखकर बहुत जलन हो रही थी। वह सोचने लगी कि उसके दिल को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यहाँ कोई हंगामा ना हो जाए। वह मन ही मन में बोली, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले कामिनी बड़ी बहू रश्मि के पास जाती है। रश्मि रसोई में खाना बना रही थी। यह देखकर कामिनी कहती है, तुम अकेली खाना क्यों बना रही हो? तुम्हारी देवरानी कोयल कहाँ है? वह तुम्हारे खाना बनाने में कोई मदद नहीं करती क्या? रश्मि बोली, बुआजी ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो मैं ही हर रोज अकेली बनाती हूँ, क्योंकि घर में सभी को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए कोयल घर के बाकी काम कर लेती है। कामिनी बोली, अच्छा यह बात है, घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल रखी है सभी ने मिलकर। तू तो बड़ी सीधी है बहू, लेकिन तेरी देवरानी बहुत चालाक है। भला घर के दूसरे काम होते ही कितने हैं, झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, और उसमें तो तेरी सास और ननद छोटी बहू कोयल की मदद कर ही देती है, लेकिन सबके लिए खाना तू अकेली ही बनाती है। रश्मि बोली, ऐसा कुछ नहीं है बुआजी, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामिनी मन में सोचने लगी कि लगता है यहाँ मेरा काम नहीं बनने वाला, मुझे कहीं और से शुरुआत करनी होगी। कामिनी छोटी बहू कोयल के पास जाती है तो देखती है कोयल सभी घर वालों के कपड़े अकेले धो रही है। कामिनी कोयल की मदद करने लगती है और कहती है, हे भगवान, इतने सारे कपड़े तुम अकेली धो रही हो। कोयल बोली, बुआजी आज तो कम कपड़े हैं, नहीं तो रोज इससे भी ज्यादा कपड़े मैं अकेले ही धो लेती हूँ। कामिनी बोली, तू ये कपड़े धोने के बाद झाड़ू पोछा भी तो करेगी, और तेरी जेठानी के तो मजे हैं, वह तो बस खाना ही बनाती है। कोयल बोली, बुआजी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मैं घर के बाकी दूसरे काम कर देती हूँ। फिर बुआजी वहाँ से चली जाती है। 2 दिन के बाद नैना कॉलेज चली जाती है और उर्मिला कीर्तन में चली जाती है। कोयल घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी कि मौका पाते ही कामिनी जी उससे कहती है, तू तो बहुत भोली है कोयल, जो घर में सब नौकरानियों वाले काम करती है। आज तो तेरी सास और ननद भी यहाँ नहीं है तेरी किसी काम में मदद करने के लिए, लेकिन गलती भी तेरी है जो तूने जेठानी को पूरे घर की मालकिन बना रखा है। वो तो मालकिन जैसे बस खाना बनाती है सबका। एक दिन वो अपनी सास और ननद से कह रही थी, अगर अब से आप लोगों ने कोयल की घर के कामों में मदद की तो मैं आप लोगों का खाना नहीं बनाऊंगी। वैसे भी कोयल काम करते करते थक गई थी, ऊपर से बुआ सास की यह बातें सुनकर कोयल गुस्से में बोली, क्या ऐसा कहा भाभी ने? हाँ, वो कह रही थी कि यहाँ मैं इतनी गर्मी में सभी के लिए अकेली खाना बनाती हूँ और उस महारानी को काम ही क्या है। कामिनी का तीर निशाने पर जा लगा था। कोयल को अपनी जेठानी पर गुस्सा आ रहा था। वह बोली, अच्छा इसलिए आज मम्मी जी कीर्तन में चली गई और नैना कॉलेज। सबने मिलकर मेरे साथ साजिश की है। अब कामिनी रसोई में रश्मि के पास जाकर बोली, रश्मि तुम्हारी देवरानी मुझसे कह रही थी कि भाभी ने तो मुझे घर की नौकरानी बना रखा है और खुद मालकिन बनकर बैठी है। रश्मि भी गुस्से में बोली, क्या कोयल ऐसा कह रही थी? कामिनी बोली, बहू तुम्हें मेरी कसम है, मैंने तुझे बड़े विश्वास से यह बता दिया है, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर तो घर में चुप्पी छाई रही, फिर अचानक कोयल की आवाज बुआजी के कानों में पहुंची। कोयल अपनी जेठानी रश्मि से कह रही थी,
भाभी आपको तो सिर्फ घर में खाना बनाना होता है और मुझे तो घर के दूसरे बहुत सारे काम करने होते हैं, और उनमें मम्मी जी और नैना अगर मेरी मदद कर देते हैं तो आपको जलन क्यों होती है? अब आप तीनों ने मिलकर एक टीम बना ली है ताकि मुझे इस घर की नौकरानी बना सको। रश्मि बोली, मैं सबका दोनों समय का खाना बनाती हूँ। कोयल, अगर तू काम करती है तो मैं भी खाली नहीं बैठी रहती जो अपने आप को नौकरानी और मुझे मालकिन कह रही है। दोनों बहुओं की बहस सुनकर कामिनी के दिल को बहुत सुकून मिला। वो सोचने लगी, उर्मिला भाभी को बड़ा नाज था अपने परिवार पर, आज मैंने उनके इस घमंड को चकनाचूर कर ही दिया। उतने में सास उर्मिला और बेटी नैना भी आ जाते हैं। उर्मिला दोनों बहुओं को झगड़ते देख कहती है, यह क्या हंगामा मचा रखा है तुम दोनों ने घर में? कोयल और रश्मि, चुप हो जाओ, बाहर तक तुम्हारी आवाजें जा रही है, लोग क्या सोचेंगे? कोयल बोली, मम्मी जी आज लोगों को भी पता चल जाने दो कि मेरी सास, ननद और जेठानी कितनी चालाक है। नैना बोली, भाभी आप दोनों के झगड़े में मुझे और मम्मी को बीच में क्यों घसीट रही हो? कोयल बोली, तुम सब मिलकर मुझे घर की नौकरानी बनाना चाहते हो तो तुम लोगों को तो बीच में लाऊंगी ही ना मैं। कामिनी सभी को झगड़ते हुए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और उसके कलेजे को ठंडक मिल रही थी। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोयल बोली, कामिनी बुआजी ने अपने कानों से भाभी को कहते हुए सुना था कि अगर आप लोगों ने घर के कामों में मेरी मदद की तो भाभी आप लोगों का खाना नहीं बनाएंगी। उर्मिला बोली, यह क्या बके जा रही हो छोटी बहू? रश्मि हमसे ऐसा क्यों कहेगी? अब सबकी नजरें कामिनी बुआ को देखने लगी। कामिनी अपने ही बुने हुए जाल में खुद ही फंस चुकी थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। बुआ जी, मैंने यह सब कब कहा बताइए? अच्छा, अब मैं समझी, जब से आप यहाँ आई है तब से हम दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। अब हम सब समझ चुके हैं। कोयल को भी अब तक सब समझ में आ चुका था, और उर्मिला, वो तो अपनी ननद की आदत को अच्छे से जानती ही थी। कामिनी सर झुकाए खड़ी थी। उर्मिला बोली, कामिनी दीदी, आप जानती हैं आपकी अपने घर में इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थी। दूसरों के घर में झगड़ा करवाना, उनसे जलना, हर समय अपनी बहू की बुराई करना, बस आपकी इन्हीं आदतों के कारण आप आज भी दुखी हैं। मुझे लगा था कि आप बदल गई होंगी, लेकिन आज आपने यह साबित कर दिया कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। कामिनी ने अपना सामान उठाया और वहां से चल दी। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनके घर की शांति भंग हो। रश्मि और कोयल ने एक दूसरे से माफी मांगी और उर्मिला जी से बोली, मम्मी जी, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। उर्मिला जी बोली, आज तुम दोनों एक बात गांठ बांध लो कि हमें कभी भी दूसरे लोगों की बातों में आकर अपने घर में कलह नहीं करना चाहिए। दोनों जेठानी और देवरानी एक दूसरे के गले लग गई।